हे एवरीवन, वेलकम टू ग्लैम अप। कानपुर की एक मिडिल क्लास फैमिली से निकले गौरव खन्ना, जिन्हें बचपन में एक्टिंग का ए तक पसंद नहीं था और उनके म्यूजिक टीचर भी उन्हें लेकर 2 महीने में ही हार मान गए। सोचिए फिर वो कैसे बन गए टीवी के सबसे चहीते चेहरे। क्या आप जानते हैं कि उनकी लाइफ का पहला एक्टिंग इंसिडेंट एक स्ट्रिंगलेस वायलिन के साथ स्टेज पर हुआ था और वो मुंबई आए थे एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए, पर एक जिम वर्कआउट ने उनकी किस्मत बदल दी और वो मॉडल बन गए। जब उनका करियर पीक पर था तब उन्होंने मास्टर शेफ में भी अपनी किस्मत आजमाई। गौरव खन्ना की लाइफ जर्नी काफी ट्विस्ट एंड टर्न से भरी है, जिन्हें जानकर आपको मजा आ जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे 5 लाख सब्सक्राइबर्स तक जरूर पहुंचाएं, जिसके बाद मैं करने वाली हूँ एक गिव अवे। गौरव खन्ना का जन्म 11 दिसंबर 1986 को कानपुर उत्तर प्रदेश की एक मिडिल क्लास हिंदू फैमिली में हुआ था। उनके फादर का नाम विनोद खन्ना है, जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है। लोग अक्सर उन्हें एक्टर विनोद खन्ना का बेटा समझते हैं, पर उनके फादर ना मुंबई से है और ना ही एक्टर। उनकी मदर शशि खन्ना एक हाउसवाइफ है और उनकी एक यंगर सिस्टर भी है, कावेरी खन्ना। गौरव की फैमिली का एक संडे रिचुअल हुआ करता था, जहां उनके फादर उन्हें, उनकी मदर और सिस्टर को ड्राइव पर लेकर जाते थे और अक्सर बाहर खाना भी खाते थे। IIT कानपुर वहां की ग्रीनरी की वजह से उनकी ड्राइव्स के लिए एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन हुआ करती थी, जो उनके फादर को बहुत पसंद थी। बचपन में गौरव ने कभी एक्टिंग के बारे में नहीं सोचा था, उनका फोकस हमेशा पढ़ाई पर ही हुआ करता था। उन्हें म्यूजिक में थोड़ा इंटरेस्ट था, जिस वजह से उन्होंने तबला, वायलिन सब कुछ सीखा, पर वो कामयाब नहीं हुए। उनके म्यूजिक टीचर भी 2 महीने में ही उन्हें छोड़कर चले गए थे। ऐसे ही एक बार स्कूल में उन्होंने पूरी टीम के साथ स्टेज पर स्ट्रिंगलेस वायलिन बजाने की एक्टिंग की थी और तभी उनके अंदर का एक्टर जाग गया था। और गौरव से जुड़ी एक खास बात यह है कि उन्हें बचपन से ही चश्मों का यानी ग्लासेस का बहुत शौक रहा है। ये तो हुई उनकी बचपन की बात। उनके करियर की बात करें तो गौरव एक बार MBA एंट्रेंस एग्जाम देने मुंबई आए थे। बाद में उन्होंने IT और मार्केटिंग मैनेजर में स्विच करने से पहले 1 साल वहाँ जॉब भी की। उसी दौरान एक दिन जिम में वर्कआउट करते टाइम उन्हें किसी ने गलती से मॉडल समझ लिया था और उन्हें स्टार 1 के एक प्रोग्राम के लिए फर्स्ट ऑफर यूं ही मिल गया। ये बहुत ही स्पॉन्टेनियस और उनके लिए सरप्राइजिंग बात थी, पर इसी तरह उनका करियर एक्टिंग इंडस्ट्री में स्टार्ट हो गया। साल 2003 के शो कयामत में रितेश अतुल के रोल से उनके करियर की शुरुआत हुई, जो उनका डेब्यू शो बना। फिर साल 2005 में सिद्धार्थ शो में तन्मय बख्शी का रोल उन्होंने प्ले किया। गौरव सुशांत सिंह राजपूत, हर्षद मल्होत्रा और मनीष पॉल के साथ मिस इंडिया 2012 के को होस्ट भी थे। वो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को टेलीविजन के सेम ब्रैकेट में होने की वजह से उन्हें जानते थे और उनके साथ उनकी एक पुरानी फोटो भी है, जो शायद साल 2011-12 के आसपास क्लिक की गई थी। खैर, स्टार्टिंग में कुछ रोल्स करने के बाद उनके करियर का हिट शो साबित हुआ भाभी शो, जिसमें उन्हें पहली बार नोटिस किया गया। उन्होंने मेरी डोली, तेरे अंगना और चांद छुपा बादल में सिद्धार्थ का किरदार भी निभाया, जिसमें एक्ट्रेस यामी गौतम उनके अपोजिट थी। उस शो से जुड़ा एक इंसिडेंट शेयर करते हुए गौरव बताते हैं कि एक बार जब गौरव का सिंगर आशा भोसले जी से मिलना हुआ तो उन्हें हैरानी हुई कि आशा जी को उनका यामी गौतम के साथ वाला कलर्स टीवी शो याद था, जो 5 साल पहले खत्म हो चुका था। उनके नेक्स्ट शो CID में सीनियर इंस्पेक्टर कवीन का रोल उनके करियर लाइफ का लाइफ सेटलिंग रोल था और लोग उन्हें उस रोल से पहचानने लगे थे। उन्होंने CID इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि उसका ब्यूरो ऑफिस उनके घर के बिल्कुल नीचे था, जिसे वो कन्वीनियंट समझ रहे थे। पर जल्दी ही उन्हें रियलाइज हुआ कि ब्यूरो में शूटिंग सिर्फ 1 दिन ही होती थी और बाकी 6 दिन दूर दूर की लोकेशंस पर ट्रैवल करना पड़ता था। CID से उनकी एक खास मेमोरी जुड़ी है, जो है वहाँ का शानदार खाना, जिसे शेयर करते हुए गौरव बताते हैं कि वहाँ उन्होंने काम कम किया और खाया ज्यादा, जिस वजह से उनका 3-4 किलो वेट बढ़ गया था। उन्होंने CID शो में लगभग 11 महीने से लेकर 1 साल तक काम किया। CID शो की मेमोरीज का ही एक बेस्ट पार्ट वो लता मंगेशकर जी से मीटिंग को मानते हैं, जिसके लिए वो CID टीम के शुक्रगुजार हैं। लता जी CID की एक बहुत बड़ी फैन थी और वो टीम को अपने साइन पोस्टर्स भी भेजा करती थी। इन सभी शोज के बाद मास्टर शेफ में भी उन्होंने हिस्सा लिया था, जिसमें वो विनर रहे थे। पर इस शो में उन्हें काफी डांट भी खानी पड़ी थी और वो शो को लेकर काफी नर्वस भी थे और उन्होंने सबसे पहली डिश शायद बैंगन की बनाई थी। पर फिर आया उनके करियर का वो शो जिसने उनके करियर को वो बूस्ट दिया जिसका वो काफी सालों से वेट कर रहे थे। स्टार प्लस के शो अनुपमा में अनुज कपाड़िया के रोल से उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ गई। इस शो पर आने के बाद ही उन्हें पता चला कि सुधांशु पांडे भी पहले CID का हिस्सा रहे थे। इंडिया की फर्स्ट म्यूजिकल वेब सीरीज द सोचो प्रोजेक्ट में उन्होंने राहुल किशोर का रोल प्ले किया
और उनका बचपन का वायलिन बजाने वाला इंसिडेंट इसमें काम आ गया। बात करें उनकी लव लाइफ की तो गौरव ने साल 2016 की स्टार्टिंग में टीवी एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला को डेट करने के बारे में रिवील किया था और सेम ईयर नवंबर में ही उनसे उन्होंने शादी भी कर ली। उनकी मुलाकात एक ऑडिटोरियम में हुई थी जहां आकांक्षा ने उन्हें पहचाना नहीं और खुद गौरव को टिप्स देने लगी। गौरव को ये सब सुनकर अच्छा लगा था और वो मन ही मन में हंस रहे थे और आज दोनों का नाम टीवी इंडस्ट्री के परफेक्ट कपल्स की लिस्ट में शामिल है। बात करें उनके पसंद नापसंद की तो गौरव को फ्री रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर उन्हें फ्री टाइम मिलता है तो वो पेंटिंग, वर्कआउट करना या बुक पढ़ना पसंद करते हैं। उनका फेवरेट टाइम पास रीडिंग करना है। गौरव और उनके दोस्त एक रेस्टोरेंट में अमिताभ बच्चन से मिलना अपनी लाइफ का स्टार स्ट्रक मोमेंट मानते हैं, जहां उन्होंने उनके साथ फोटो लेने के लिए भी बहुत वेट किया था। उन्हें अमिताभ सर का ऑरा, एक्टिंग, बॉडी लैंग्वेज और फैंस को स्टार जैसा फील कराने की एबिलिटी बहुत अट्रैक्ट करती है। वो हमेशा खुद को ग्रो करने के लिए डेडिकेटेड रहे हैं। उन्होंने कभी अपने बेस्ट परफॉर्मिंग रोल का नाम नहीं लिया और हमेशा यही कहा है कि शायद फ्यूचर में वो ऐसा कोई रोल प्ले कर पाए जो उन्हें सच में बेस्ट लगे। इतने फिट होने के बाद भी गौरव फिटनेस फ्रीक नहीं है। वो कहते हैं कि वो जेनेटिकली ब्रॉड है और अक्षय कुमार का फिटनेस रिजीम फॉलो करते हैं, जैसे टाइम पर सोना, खाना, एक्टिव लाइफ और वर्कआउट। कॉलेज डेज में वो स्पोर्ट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करते थे, जिस वजह से उनका बॉडी स्ट्रक्चर बेटर हो गया। लास्टली गौरव को कलर ब्लाइंडनेस है। वो कहते हैं कि वो कभी भी न्यू सिटी या प्लेस पर जाते हैं तो वो कलर्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते और क्योंकि ये इनक्योरेबल है तो वो इसका कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये थी गौरव खन्ना की अब तक की लाइफ से जुड़ी अनजानी सी लाइफ जर्नी। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। यदि हाँ तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपनी नेक्स्ट सेलिब्रिटी रिक्वेस्ट कमेंट सेक्शन में लिखना प्लीज मत भूलना। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर आऊंगी एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।